राजेश गुप्ता। कल मैं एक सेशन सुन रहा था गुरमुख सर का, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगा आप सभी को जानना चाहिए। 99% लोग हैं ना अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर नहीं जाते, और जो 1% रहता है ना जो ज़िंदगी जी कर जाते, वो उस तरीके का नहीं जी पाते। कारण क्या है? हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, और जो हमें 20 या 22 साल में हमने सीखा, शायद हमने जो स्कूल्स, कॉलेज में जो सीखा ना, वो उस तरीके का नहीं सीखा कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीकर जाना चाहिए। कौन-सा राजा कब लूट कर के गया, हमें ये सब बताया जाता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होता है क्या? किसी ने ये नहीं बताया कि फिट कैसे रहना है, किसी ने ये नहीं बताया कि अमीर कैसे बनना है। फिटनेस रहना ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है ना अमीर बनना, वो सबसे ज़्यादा मुझे। लेकिन अगर आपका कोई मेंटर है, कोई गुरु है, और अगर आपका कोई गुरु है, समझ के चलना, जिसने वो काम कर लिया है, जिसने फ़िटनेस ला लिया है, जिसने पैसे कमा लिए, तो उसके बदले ना उसके साथ जुड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी वाला काम हो जाएगा, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। फिट होना और अमीर होना इतना आसान हो जाएगा, अगर आपके पास कोई गुरु है और कोई मेंटर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है पता है? अगर वो आपको बोलते हैं ना, अगर आपको समझ गया, तो हाफ जंग आप जीत जाएँगे। अगर आप इस चीज़ को अगर समझ गए ना, तो जो हाफ ऑफ बैटल होता है ना, वो आप जीत जाएँगे। जैसे प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे पहले अगर मेंटर नहीं है, तो डायरेक्शन की कमी होती है। पता नहीं क्या करना है, आपको कभी नहीं पता होता कि करना क्या होता है। दूसरा, गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा, हर किसी की सुनते हो, इसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तीसरा, प्लानिंग की कमी होती है। बोलते हैं ना, सपने बहुत सारे हैं, पर प्लान ही नहीं है आपके पास, करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। चौथा, डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। स्टार्ट तो करते हो, पर कंसिस्टेंट नहीं रहते, क्योंकि आपके पास मेंटर नहीं है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी ये नहीं रहती, कोई चेक करने वाला नहीं रहता, और हम खुद से ही झूठ बोलते हैं कि हाँ, मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सामने वाला कोई तो हो जो बताए कि तूने ये गलती की है। ऐसा कोई रहता नहीं है। मेंटर है तो रास्ता है, वरना सिर्फ भटकना है। आप इस चीज़ को लिख कर रख सकते हैं। मेंटर है तो क्या है? क्लियर डायरेक्शन है आपके पास। मेंटर तुम्हें सही डायरेक्शन बताएगा कि कैसे उसने किया था, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, किस तरीके से उसने पेशेंसली काम किया था। दूसरी, जैसे राइट नॉलेज, सही नॉलेज, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, उसको भी किसी ने सही किया होगा, तो उसके पास एक आसानी चीज़ है। अगर आप गलत काम कर रहे हो ना, वो तुरंत ही बता देगा ये गलत कर रहे हो, इसके बदले आप इस तरीके से करो, तो क्या होगा? सही नॉलेज, राइट डायरेक्शन वो बताने लगेगा। तीसरा, प्रॉपर प्लान बताएगा। मेंटर तुम्हारे लिए प्रूवन प्लान बनाएगा कि कैसे आप अपने को पहुंचा सकते हो उस रास्ते जहां तक तो मैं पहुंचा हूं। चौथी चीज, डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स। मेंटर तुम्हें आपको डिसिप्लिन सिखाना सिखाएगा और आपकी हैबिट बनवाएगा। पांचवी चीज, अकाउंटेबिलिटी होगी। मेंटर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी आपकी चेक करेगा, आप सही में वो काम कर रहे हो क्या, जिस तरीके आप बार बार बोल रहे हो कि मैंने ये किया, वो किया, वो आपको चेक करेगा कि सच में आपने किया है क्या। बहुत क्या कैसा होता है ना कि हमने बहुत लोगों से बात किया, ये किया, वो किया, वो सिर्फ एक ही बात कहेगा, आईडी कितनी लगाई? नहीं, एक भी नहीं लगाई, तो अभी तक आपने काम कुछ भी नहीं किया। जिस दिन आईडी लगेगी उस दिन काम होगा। आपके लेवल्स कितने हैं, क्या है, वो इस चीज़ का चेक करेगा। छठवीं चीज़, माइंडसेट और पेशेंस। वो आपको करना सिखाएगा कि हर चीज़ होती है, उसे समय लगता है, बस अपने माइंड को काम रखना चाहिए। वो आपको पेशेंस सिखाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इस दुनिया में ना एक ही प्रॉब्लम है, इंसान, और ये लिख लो आप खुद, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आप बोलते हैं ना, आज आपकी जैसी भी सेहत है ना, वो इसकी वजह से, जैसे आपने जो 5 साल में खाया है, जो भी खाया है, आज जो भी आपकी इनकम है, उसकी भी आपने जो 5 लोगों के साथ थे, उनकी वजह से आपकी जो आज इनकम है। तो सबसे पहले तो वो होता क्या है? जैसे नेगेटिव टॉक हो जाता है 5 लोगों के बीच में, जो टाइम वेस्ट किया, एवरेज माइंडसेट था। चौथा, नो डिसिप्लिन और लिमिटेड फ्यूचर। आपने जो उन लोगों के साथ उतना ही सोचा, उनसे बड़े लोगों के साथ नहीं रहा कि जिनकी ग्रोथ बड़ी-बड़ी हो रही थी। ये 2 बात आप समझ गए तो आपका सब कुछ बढ़ सकता है। अगले 5 साल में आपकी सेहत क्या होगी, आपकी इनकम कैसी होगी, ये आपके ऊपर निर्भर करे। आपके वो 5 लोग कौन से, कैसे लोगों में रहना है, क्या खाओगे, ये डिसाइड करोगे। ये आपकी सेहत और आपकी इनकम कैसी होगी, ये दोनों बात आपकी बदल सकती है, सिर्फ़ बदलना आपको है। तो आप ये लिख सकते हैं, पहला चीज़, वो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। जैसे आप खाना खाओगे आपका वैसा शरीर होगा। दूसरा, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आप भी बनते चले जाओगे। तीसरा, बिना गुरु के ना ज्ञान, उस बिना गुरु वाले से दूर भागो। जिसके पास गुरु नहीं, जिसके पास मेंटर नहीं है ना, उसके पास तो जाओ ही मत। उनसे दूर दूर का नाता मत, उनसे हाथ जोड़ के साइड से निकल जाओ। बिना गुरु वालों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, गुरुमुख सर कहते हैं, और ये बहुत सही बात कहते हैं। और कहते हैं ना, कहा गया है कि इसको ग्रंथ में लिखा गया, लेकिन ये बोलते हैं ना, सर टेकने के लिए नहीं कहा गया है,
उसको इसलिए अप्लाई इसको लिखा गया कि आप अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी। और जो लोग 100% इसको अप्लाई करते हैं ना, उसको फिट होना, उसका अमीर होना 100% तय है। वो जब इस लक्ष्य पे काम करता है। तो पांचवी चीज़, वेला मन शैतान का घर। गोल डेट के साथ लिखना है। आप चाहते हो क्या हो, इस ब्रेन को गोल देने का बोलते हैं ना, आप इस ब्रेन को गोल ही नहीं देते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, एक्शन प्लान, और ये जादू कर देगा। बस आपके पास गोल होने चाहिए। जब आपके पास गोल होगा, जब आप इसे डेली लिखते रहोगे, डेली इसको चेक करते रहोगे ना, तो अपने आप ये आपको काम करने पे लगा देगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने शादी की डेट फिक्स कर दी, तो अपने आप वो बताने सोना कहाँ से लेना, खाना कहाँ बुक करना, हॉल कहाँ से लेगा, कैमरामैन कहाँ से, वो अपने आप आपका दिमाग बताने लगे, अरे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने डेट फिक्स कर दिया शादी की, तो वो अपने आप ढूंढ लेता है। आपका ब्रेन को पता दो कि अब मैं यूएस की फ्लाइट लेने वाला, तो बताने वाला कि सर्दी के कपड़े लेने, गर्मी के कपड़े लेने, पासपोर्ट आपका हुआ क्या, वीज़ा हुआ क्या, कौन सा ओला बुक करना है, कितने बजे बुक करना है, कितने बजे उठना है। आपका ब्रेन सब कुछ बताता है। कैसे हुआ, आपने कोई गोल दिया, आपने उसे डेट दिया, डेट देने के बाद वो सब कुछ करने लगता है। तो आप अपने ब्रेन को डेट नहीं दोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। गोल ही नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो ये रखना। पांचवी चीज़, पावरफुल चीज़, मन जीते जग जीते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने मन को जीत लें, अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रख लें, तो आप सब कुछ बड़ा कर सकते हो। ये सबसे पावरफुल टूल है। आपको बोलते हैं ना, आपका मन क्या करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, सबसे पहले ड्रामा करता है, थोड़ी देर और सो जाओ। वो हमेशा आपके दिमाग में आता है, थोड़ा सा और सो लेना, रात को तो तूने जागा था, कितनी मेहनत की थी यार, छोड़ यार, सो जाना, थोड़ा सा आराम कर ले। वर्कआउट करने का मन करता है, बोले छोड़, रात को लेट सोया था, वर्कआउट मत कर एक दिन। आपका ब्रेन जब भी आप वर्कआउट करने जाएगा ना, तो यही ब्रेन आपका क्या करेगा, वो आपको कंफर्ट जोन में लाने का काम करेगा। तो हमेशा ख्याल करिए, ये आपको कंफर्ट जोन वाला टाइम दिखाता है ब्रेन हमेशा। इसको अपने हिसाब से बोलते हैं ना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रहेगा। कहीं पर पहुंचना है तो लेट पहुंचना है, सामने वाले की इंसल्ट करनी है, अगर कहीं पर भी पहुंचना है तो लेट पहुंचना है। आपका ब्रेन हमेशा, कोई जरूरत नहीं, जैसे शादी में जाना है, अरे अभी इसको खाना होने में टाइम लगे, 8 बजे 9 बजे, तो तब चलते हैं ना, 9 बजे 10 बजे। या आप ये सोचे कि नहीं मैं फाट से खा मतलब जाके फटाक से आ जाओ, मेरा दूसरा काम हो जाएगा, क्यों ज़रूरत है उतना टाइम तक रुकने की। तो क्या करता है ब्रेन, आपको कंफर्ट जोन में लाता है। तो अपने आप को क्या बोलेगा, बोलेगा कि बोलते हैं ना, आप किसी की भी इंसल्ट करोगे ना, तुरंत थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया ना, आप उसकी पूरी बात नहीं करोगे, उसको पूरा इंसल्ट कर दोगे। और उसके कुछ टाइम बाद सोचेगा, यार मैंने गलत बोल दिया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये क्या हुआ, आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं रखा, अपने मन को कंट्रोल नहीं रखा, बस ये सोच के पूरी बात सुन के बोलते ना, तो उसमें क्लैरिटी आती। तो हमेशा ख्याल करिए, एक सेकंड भी नहीं लगाता, आपको तुरंत उसका जवाब देने लगते हैं, इंसल्ट करने लगते हैं। तो 1 मिनट रुक जाना है और उनकी पूरी बात सुननी है। और उन लोगों से दूर रहना है जो आपकी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं। बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपको कंफर्ट ज़ोन में रखना चाहते हैं, उन लोगों से आपको दूर रहना है। सबसे बड़ी बात, वो आपको हमेशा उन लोगों से दूर रखेगा। आपका जो ब्रेन है ना, वो हमेशा जो जो ग्रोथ की बात करेगा ना, उनसे दूर ही रखेगा। नहीं यार, ये तो परेशान करने को बोलेगा सुबह उठने को, काम करने के लिए। और जो कंफर्ट ज़ोन वाले लोग हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, बोले यार छोड़ना, क्या ज़रूरत है, हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, मज़े, ज़िंदगी बची कितनी है। और जो सच में ग्रोथ करना चाहते हैं ना, उनके साथ अगर आप रहोगे ना, तो वो आपको एक पल भी चैन नहीं दें, हमेशा ग्रोथ की ही बात करेंगे। मगर आपका माइंड उनके साथ रहने को मना करे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने माइंड को उन लोगों के साथ रखना है। आपको अपने, आप बोलते हैं ना, कई बार तो आपको अपना मेंटोर भी गलत लगेगा, आपके स्पॉन्सर भी गलत लगेंगे, कि यार बोलते हैं ना, सारी दुनिया गलत लगेगी, इनफैक्ट आपको अपनी टीम गलत लगेगी। बोलता है ना, ये हमेशा आपके साथ ऐसा फील होगा। मगर एक इंसान गलत नहीं लगेगा, पता है कौन, हम खुद अपने आप को गलत नहीं समझते। एक बार अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्या हम सच में सही हैं। तो एक इंसान है ना, गुरुजी के पास चला गया और बोला कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे, मेरा मन नहीं करता, मेरे पास घर बड़े हैं, मेरे पास पैसे सब कुछ है, बट मेरा मन नहीं करता। तो गुरुजी ने एक शब्द में कहा था कि जो सब कुछ है ना, घर जाके सब कुछ ठीक कर दो। तो वो जाके क्या किया, सबसे पहले गया बाथरूम में, उसको नल में पानी गिरा था, उसे सही कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसके बाद जैसे उसके पड़ोसी की एक फीट की दीवार की झगड़े चालू थे कि 1 फीट मेरा 1 फीट तेरा है, उसके वजह से दीवार नहीं हुआ। तो उसने जाके बोल दिया, चाहे तो 1 फीट तुम एक्स्ट्रा ही ले लो, चाहे 2 फीट ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बहू बेटी को उसने अलग कर दिया था, उसे बुलाया, जब बेदखल का उसको बुला के कर दिया। अपने माँ बाप को उसने अनाथ आश्रम में भेजा था, उसे बुला लिया, सही कर दिया। बीवी के पास झगड़े चलो तो बीवी के पास हाथ जोड़ लिया कि अब इसके पास संसार हम दोनों को ही चलाना है, तो अब मैं झगड़े नहीं करूँगा। अपने अब 3 महीने बाद है ना, सब कुछ चेंज होने लगा, सब कुछ चेंज होने लगा। अपने आप उसका मन जीतने लगा, नींद आने लगी, सब कुछ होने लगा। और धीरे धीरे 3 महीने बाद जब गया ना, बोला गुरुजी अब तो मेरा सब कुछ अच्छा चलने लगा। उसने क्या किया था बताओ,
उसने अपने मन को जीत लिया था। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी टीम मेरी नहीं सुनती, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती। वो कैसे सुनेंगे? सबका मन अलग-अलग होता है। इस दुनिया में सिस्टम में 800 करोड़ है। एक फ़िल्म चल रही है, हर लोगों की ज़िंदगी की अच्छी है। बोलते हैं ना, आपका मन खुद आपका नहीं सुनता, तो उन लोग का मन उनका कैसे सुनेगा? सबको जैसा सिर्फ़ आप एक रास्ता बता सकते हो, करना उन्हीं को है। आप हमेशा के लिए आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ खुद को कंट्रोल करते हैं, तो ये हमेशा ख़्याल करिए, आपको अपने मन को जीतना ज़रूरी है, अपने ब्रेन को जीतना ज़रूरी है। बोलते हैं ना, जग जीते मन जीते, तो हमेशा अपने आप का ख़्याल करिए और हमेशा अपना ख़्याल करने करते ना, जब आप सीख जाएँगे ना, आप दुनिया को अलग तरीके से देखने पर और दुनिया को सही करने निकल जाएँगे। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।